दोस्तों वुमेन्स प्रीमियर लीग का 5वां मुकाबला आज डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जा रहा था। यूपी वॉरियर्स की कप्तानी एलिसा हेली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यूपी की टीम के पिछले मैच की स्टार खिलाड़ी ग्रेस हैरिस को आराम दिया गया और उनकी जगह इस्माइल को मौका मिला। वहीं दिल्ली की टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया। दिल्ली की कप्तान मेग लेनिंग और उनकी जोड़ीदार शेफाली वर्मा क्रीज पर आई और आते ही एक बार फिर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। जहां दोनों अच्छी लय में दिख रही थी तो वहीं पावर प्ले का फायदा भी उठाकर अपनी टीम को 5 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर बिना किसी नुकसान के 45 रन तक पहुंचा दिया। फिर बॉलिंग का जिम्मा राजेश्वरी गायकवाड़ को सौंपा गया, लेकिन उनकी एक न चली और इस ओवर में तो मानो चौकों की बरसात होने लगी और पावर प्ले में दिल्ली ने बिना कोई विकेट खोए 62 रन बना लिए। कप्तान मेग लेनिंग अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गई। तभी शेफाली वर्मा 14 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गई। टहलिया में किग्रा की गेंद पर किरण नोगिरे ने उनका कैच पकड़ा और इस तरह दिल्ली की टीम को पहला झटका लगा, जिसके बाद दिल्ली की कप्तान मेग लेनिंग ने 32 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब तक अपनी पारी में 7 चौके और 3 छक्के लगा चुकी थी। एक छोर पर तेजी से रन बना रही थी तो वहीं दूसरे छोर पर मरजाने कैप संभल कर खेल रही थी, जिसके बाद 9 ओवर दिल्ली का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 87 रन जा पहुंचा। फिर कुछ समय के लिए बारिश के कारण मैच रोक दिया गया, लेकिन मैच जैसे ही शुरू किया गया 96 रन के स्कोर पर दिल्ली का दूसरा झटका लगा। मरजाने कैप 12 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गई और सोफी इलेक्ट्रेस ने उन्हें दीप्ति शर्मा के हाथों कैच कराया। अब कप्तान लेनिंग का साथ निभाने के लिए जेमिमा रोड्रिग्स क्रीज पर आई, लेकिन अब दिल्ली को तीसरा झटका लगा। कप्तान लेनिंग 42 गेंद में 70 रन बनाकर आउट हो गई। राजेश्वरी गायकवाड़ के बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गई। अब जेमिमा के साथ एलिस कैप्सी क्रीज पर थी और 12 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 120 रन पर जा पहुंचा। अब दिल्ली थोड़ा गियर चेंज करने का सोच ही रही थी कि चौथा विकेट गिर गया एलिस कैप्सी का। 10 गेंद में 21 रन बनाकर सबमीन इस्माइल की बॉल पर सोफी इलेक्ट्रेस के हाथों कैच आउट हो गई, लेकिन बल्लेबाजी करने आई जेमिमा रोड्रिग्स और जेस जॉनसन पिटाई शुरू किया और एक अच्छी साझेदारी की शुरुआत हुई। दोनों सही गति से रन बना रही थी और दिल्ली को अच्छे स्कोर की तरफ से ले जा रही थी। जेस जॉनसन तो आज रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिस वजह से 18 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 4 विकेट पर 176 रन तक पहुंच गया और अंतिम के 2 ओवरों में तो जेस जॉनसन ने रनों की बरसात ही कर दिया। चौका छक्का जैसे मानो आतिशबाजी हो रही हो। जेमिमा रोड्रिग्स और जेस जॉनसन ने शानदार साझेदारी की और दोनों ने 34 गेंद में 67 रन जोड़े और दिल्ली का स्कोर 4 विकेट पर 211 रन तक पहुंचा दिया। 112 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूपी की श्वेता सहरावत और एलिसा हेली की जोड़ी ने मिलकर यूपी को अच्छी शुरुआत दी और पहले ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए यूपी ने 9 रन बना लिए। 29 रन के स्कोर पर यूपी की टीम को पहला झटका लगा जब कप्तान एलिसा हेली 17 गेंद में 24 रन बनाकर जेस जॉनसन की बॉल पर राधा यादव के हाथों कैच आउट हो गई। तो उसके ठीक बाद किरण नोगिरे ने 2 गेंद में 2 रन बनाकर जेस जॉनसन की बॉल पर एलिस कैप्सी के हाथों कैच आउट हो गए। जेस जॉनसन ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर यूपी की टीम को बैकफुट में ढकेल दिया। अब श्वेता सहरावत के साथ टहलिया मैकेग्रा मैदान पर थी और पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन तभी श्वेता सहरावत भी निकल ली। मरजाने कैप ने उन्हें विकेट कीपर तानिया भाटिया के हाथों कैच आउट कराया और यूपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद दीप्ति शर्मा और ताहिला मैकेग्रा दोनों संभल कर बल्लेबाजी कर रही थी और 8 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 3 विकेट पर 51 रन हो चुका था। लेकिन तभी चौथा विकेट दीप्ति शर्मा के रूप में गिरा, जो आज बल्ले और बाल दोनों से कुछ नहीं कर सकी। 120 रन के स्कोर पर यूपी की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, लेकिन तभी जेस जॉनसन ने देविका वैद्य को आउट कर यूपी को 5वां झटका दिया। इसी बीच ताहिलिया मैकेग्रा ने 36 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने अपनी पारी में अब तक 6 चौके और 2 छक्के लगाए थे। हालांकि यूपी का हार साफ नजर आ रहा था, क्योंकि जीत के लिए 12 बालों में 72 रन चाहिए थे, लेकिन ताहिलिया मैकेग्रा हार नहीं मान रही थी। चौके छक्के का लाइन लगा दिया, लेकिन करती भी तो क्या करती, रनों का अंतर इतना ज्यादा था और ताहिलिया मैकेग्रा 90 रनों की तूफानी पारी खेलकर बैठ गई और यूपी इस मैच को 42 रनों से हार गई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो या जानकारी थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही पहले माँ के लिए तो हर कोई लाइक और सब्सक्राइब करता है, तो गाइस आज देख ही लेता हूँ कितने बंदे अपने पापा से प्यार करते हैं। जो अपने पापा से प्यार करते हैं वो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये कोई कसम नहीं है, आपको कमेंट में आई लव यू पापा लिखना है, जल्दी से लिख दो।